Hello guys, today we will start the important book for UPSC, that is Indian Art and Culture, written by Nitin Singhania. My name is Preeti and go ahead with me. So guys, this is very important book for the viewpoint of UPSC. There are total 24 chapters in this book. So we will start from the chapter 1. We will cover this chapter briefly. Indian architecture, sculpture and poetry. First we will see the introduction. जो आर्किटेक्चर वर्ड है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टोन, जिसका मतलब होता है बिल्डर. सो एज सून अर्ली मैन बिगिन, जब से मानव ने अपना घर बनाने का सोचा, अपने शेल्टर लेने का सोचा, उस आर्ट को साइंस ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं. स्कल्पचर जो है ऑन द अदर हैंड इज डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द वर्ड प्रोटो इंडो यूरोपियन, जिसकी रूट है वर्ड केल. उसका मतलब होता है टू कट और क्लीव, मतलब किसी को काटना और उसको बनाना. स्कल्पचर्स आर स्मॉलर वर्क ऑफ आर्ट. छोटे वर्क्स होते हैं आर्ट्स के और हैंडमेड होते हैं और बनाए जाते हैं विद स्मॉल टूल्स और हैंड से, और रिलेटेड होते हैं टू एस्थेटिक्स देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स. इधर डिफरेंस दिया गया है बिटवीन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का. जो आर्किटेक्चर होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और डिज़ाइंस को उनको कहा जाता है. वेयरएज जो स्कल्पचर्स होते हैं वो 3D होते हैं और रिलेटिवली स्मॉल होते हैं आर्किटेक्चर से. इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो मिक्सचर होता है वेरियस टाइप का, जैसे स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल एंड सैंड. ये जो होता है सिंगल पीस ऑफ मटेरियल से या सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल से वो स्कल्पचर बना हुआ होता है. अब है प्रिंसिपल. जो आर्किटेक्चर होता है इसमें स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है और इंजीनियरिंग ऑफ मैथमेटिक्स और एक्यूरेट मेजरमेंट्स की रिक्वायर होते हैं. पर स्कल्पचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ज़्यादा क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और किसी भी तरीके की मेजरमेंट्स की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. आर्किटेक्चर की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ताजमहल और रेड फोर्ट. स्कल्पचर के हैं नटराज इमेज और डांसिंग गर्ल. डांसिंग गर्ल आगे हम बहुत बार पढ़ेंगे गाइस. ये डांसिंग गर्ल बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं. जो स्टोरी है इंडियन आर्किटेक्चर की वो उसे हम स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं. इवोल्यूशन फ्रॉम द एंशिएंट हड़प्पा वैली, जब सिविलाइजेशन था और तब से लेकर ब्रिटिश रूल तक वेरियस टाइप्स की बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स बने हैं. अब क्लासिफिकेशन है आर्किटेक्चर का. पहले तो एंशिएंट इंडिया, फिर मेडिवल इंडिया और फिर मॉडर्न इंडिया. एंशिएंट इंडिया में 5 टाइप के आर्ट है: हड़प्पा आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता एज आर्ट और साउथ इंडियन आर्ट. मेडिवल इंडिया में है दिल्ली और मुग़ल, दिल्ली सुल्तनत और मुग़ल आर्ट. और मॉडर्न इंडिया में इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल. तो पहले हम शुरू करते हैं हड़प्पा आर्ट से. ये जो थी आर्ट, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो सिंधु जो रिवर इंडस है उसकी बैंक्स के किनारे थी हड़प्पा सिविलाइजेशन. और ये कब थी, सेकेंड हाफ ऑफ 3rd मिलेनियम BC में ये थी. और ये स्प्रेड हुई अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में.
जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और ये एंशियंट सिविलाइजेशन का सबसे अच्छा नमूना है। विविड इमेजिनेशन है इसमें, न्यूमरस स्कल्पचर्स, सील, पोटेरीज और ज्वेलरीज इसमें मिली हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो है वो 2 मेजर साइट्स है इस सिविलाइजेशन की, और ये सबसे अर्लीस्ट और फाइनेस्ट एग्जाम्पल है अर्बन सिविक प्लानिंग का। इसमें प्लान रोड्स, हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम और सारी अच्छे से इंजीनियरिंग स्किल्स ये सब दिखाई गई हैं। अब आर्किटेक्चर है, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, फिर हम स्कल्पचर पढ़ेंगे, फिर पोटेरीज देखेंगे आगे। तो पहले बता रहा है कि जो मोहनजोदारो है उसमें रिमार्केबल सेंस था उस टाइम पे टाउन प्लानिंग का। उसमें ना उस टाइम पे ज्योमेट्रिकल फीचर्स भी दिखते थे, रेक्टेंगुलर, सर्कल, और ऐसे जो रोड्स थी वो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जाती थी, और राइट एंगल जैसा, मतलब एक दूसरे को कट करके राइट एंगल जैसी रोड्स बनती थी वहाँ पे। जो बिग टाउन्स और सिटीज़ थी उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते थे, स्मॉल लेन्स होती थी, इंडिविजुअल हाउसेस होते थे और अपार्टमेंट्स होते थे मेन रोड में। अब उस टाइम पे मेनली 3 टाइप्स की बिल्डिंग होती थी। कैसी कैसी? ड्वेलिंग हाउस, पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक बाथ। जो हड़प्पा होते थे वो यूज़ करते थे मिट्टी को, जो मड होता है कीचड़, उसको जला के उसकी ब्रिक्स बनाते थे और उनको यूज़ करते थे एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह। उस मतलब वेल बेक करते थे उस मिट्टी को, और उसको जिप्सम जो होता था उस पर लगा देते थे, तो उससे क्या होता था, मोर्टार बन जाता था, जो कि एक बेसिक मटेरियल होता था उस टाइम पे। जो सिटी थी वो डिवाइड की गई थी 2 पार्ट्स में, अप्रेस्ड सिटाडेल और लोअर सिटाडेल। ये इधर देखिए, ये अप्रेस्ड सिटाडेल है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, और ये लोअर सिटाडेल है। जो अप्रेस्ड सिटाडेल होता था, अब इधर देखिए, जो अप्रेस्ड सिटाडेल होता था वो कंस्ट्रक्शन, उस पर क्या कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन होती थी, ग्रेनरीज की, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनती थी, हॉल्स और कोर्टयार्ड्स बनते थे। और वहीं पे जो लोअर सिटाडेल होते थे, लोअर पार्ट्स होते थे, वहाँ पे स्मॉल हाउसेस बनते थे, जो वर्किंग क्लास होती थी उनके घर बनते थे। अभी हम आगे देखेंगे, आएगा, अभी अपर सिटाडेल की बात ही चल रही है वहाँ। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी लार्जर मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स नहीं मिले हैं, जैसे कि इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिले हैं, वैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लार्ज मॉन्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। यहाँ पे ग्रेनरीज मिली है जिसमें स्ट्रैटेजिक एयर डक्ट्स होते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंटली डिज़ाइन थे वो, रेस प्लेटफॉर्म्स पे बनाए गए थे ताकि चूहे हुए नहीं चली जाएं, इसलिए वो रेस प्लेटफॉर्म पे बनते थे, जो वो जर्म्स और उनसे पेस्ट से प्रोटेक्ट करती थी ग्रेन्स को। अब उस टाइम पे हमें पब्लिक बाथ्स भी दिखे हैं। ये मोहनजोदारो का एक ग्रेट बाथ है, इसमें देखिए कितनी बारीक सी है ना नक्काशियाँ, ऐसे कितनी अच्छी सुंदर तरीके से बनाई गई हैं। अब हम इस पे ध्यान देते हैं। ग्रेट बाथ बना है मोहनजोदारो के टाइम पे। लोअर पार्ट, अब इधर हम पढ़ेंगे, जो लोअर पार्ट होता था, जैसे कि ये लोअर सिटाडेल बोल दें, सिटाडेल का जो लोअर पार्ट होता था उस पर वर्किंग क्लास के क्वार्टर्स बनते थे, और वहाँ पे अपर सिटाडेल में जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से कोर्टयार्ड्स वो सब बनते थे। और उस टाइम पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी था, लार्जर ड्रेन्स थे, जो कि अब वो लोग क्या, इससे तो हमें एक बात पता चली कि वो लोग इम्पोर्टेंस देते थे हाइजीन को बहुत ज़्यादा, पर्सनल भी और पब्लिक भी।
और प्रेजेंस ऑफ वेल कुएँ भी हमें उस साइट्स पे मिले हैं। अब आर्किटेक्चर हमारा हो गया ख़त्म। अब हम स्कल्पचर्स करते हैं। जो हड़प्पा के स्कल्पचर्स होते थे वो 3D होते थे और वो मोस्टली बनाए जाते थे, जैसे सील हो गई, ब्रॉन्ज हो गई, फिगर्स एंड पोएट्रीज। अभी एक सील है, ये देख रहे हो तुम कितनी यूनिक टाइप से बनी हुई है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने न्यूमरस बोट टाइप्स, शेप्स, साइजेस की, डिफरेंट शेप साइजेस की उन्हें सील्स मिली हैं इन साइट्स से, और वो ज़्यादातर उस टाइम पे स्क्वायर होती थी। ऐसा देखा गया कि ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सील्स भी वहाँ पे थी, पर जो स्क्वायर थी वो सबसे ज़्यादा थी। स्टीटेटाइट एक टाइप का स्टोन है, वो सॉफ्ट स्टोन होता था। ये फाउंड होता है रिवर के बेड पे। वो मोस्ट कॉमन मटेरियल था टू मेक सील्स। और टेराकोटा सील्स भी बनाए जाते थे। टेराकोटा की हम आगे बात करेंगे, टेराकोटा में सील्स अच्छे से समझाऊंगी। सम इंस्टेंसेस पे हमें गोल्ड, कॉपर और आइवरी के सील्स भी मिले हैं, बहुत कम मिले हैं पर वो भी मिले हैं अच्छे से। अब यहाँ पे एक पशुपति सील है, उसके बारे में बात करी गई है। ये है पशुपति सील। अब इसके ऊपर हमें क्या क्या मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज। ये पशुपति सील के बारे में, ये हमें मोहनजोदारो से मिली है और ये डिपिक्ट करती है एक ह्यूमन फिगर को जो कि क्रॉस लेग में बैठे, अपने पैर जो है वो क्रॉस करके बैठे हुए हैं। अब पशुपति जो है उसने वियर किया हुआ है एक थॉर्न, जो सींग होते हैं उनका हेड गियर पहना हुआ है, मतलब सर पे पहना हुआ है कुछ 3 हॉर्न का। और उनके पास में एनिमल्स है, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे एनिमल्स। ये अब हम पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से एनिमल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इनमें एलिफेंट है, टाइगर है और राइनोसोरस है, बफेलो है और 2 एंटेलोप्स भी है। ये है यूनिकॉर्न सील उस टाइम पे जो फाउंड होती है, और वो एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज़ की जाती हैं। और जो सील्स मिलती थी वो 2 साइडेड भी होती थी, 1 साइडेड भी होती थी और 3 साइडेड भी होती थी उस टाइम पे। वहाँ पे हर टाइप की सील्स मिली हैं, जैसे एलिफेंट, बफेलो, बाइसॉन एक्सेट्रा। पर किसी भी सील में या किसी भी टाइप में जो काव है उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है उस टाइम पे। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें 2 मिनट गाइस। हाँ, एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती है जिसको हम सायर पर्ज्यू भी बोलते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, जो पहले तो वैक्स के फिगर्स बना दिए जाते हैं और उनको कोट करते हैं वेट क्ले से, और उनको फिर सूखने रख दिया जाता है। फिर जब वो सूख जाते हैं तब उनको हीट दी जाती है और जो वैक्स होती है उसको वैक्स से कोट कर देते हैं। जो अंदर की जो वैक्स होती है, मतलब वो बनते तो वैक्स के हैं, फिर ऊपर उन पर क्ले लगा दी जाती है। फिर उसको जब हीट करते हैं तो अंदर की जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, वो जो मटेरियल होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। और जब वैक्स निकल जाती है तो क्ले की कोट वो लोग रिमूव करते हैं और वो लोग उसे यूज़ करते हैं। अब है डांसिंग गर्ल, जो कि मोहनजोदारो की है, वो ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ये डांसिंग गर्ल, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जो डांसिंग गर्ल है ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो कि फाउंड हुआ है मोहनजोदारो में। इसमें ये जो गर्ल है वो नेकेड है, उसने खाली ऑर्नामेंट्स पहने हैं, जैसे बैंगल पहना है लेफ्ट आर्म पे, एम्यूलेट और ब्रेसलेट पहना है राइट आर्म पे,
और ये त्रिभंगा पोज में खड़ी है। इसको डांसिंग पोज यही जैसे कमर पे हाथ रखते हैं, अभी और आगे आएगी। जैसे कमर पे हाथ रखते हैं ना, इसको बोलते हैं त्रिभंगा पोज। जैसे ये विथ द राइट हैंड ऑन हर हिप सॉरी। अब टेराकोटा की हमने बात की थी। अब टेराकोटा मैंने आपको बताया था कि आगे आएगी। ये है, क्या है ये? मदर गॉडेस। देख रही है गाइस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू गाइस, डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, like the video and share to your friends. Thank you guys.